कि वो चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। माँ देखो, हमारी चमेली के पौधे में फूल आने लगे हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और माँ, आज स्कूल में सब पूछ रहे थे कि मेरे पास इतना ठंडा पानी कहाँ से आता है। मैंने उनको बताया कि मेरी मम्मी के पास जादू का मटका है। अच्छा, तो तुमने सबको बता दिया। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए तरबूज काटती हूँ। राधिका ने तरबूज को उसी ठंडे मटके के पास गीली बोरी में लपेट कर रखा था। वो तरबूज निकालती है जो एकदम ठंडा होता है। बहू, आज तो घर में बड़ी शांति है। माधव जी और तरुण भी आज जल्दी आने वाले थे ना? जी माँ जी, तरुण ने कहा था कि आज काम जल्दी खत्म हो जाएगा। शायद वो आते ही होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जहाँ मिसेस खन्ना खड़ी होती हैं। लेकिन आज उनके चेहरे पर वो घमंड नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। राधा, अरे ओ राधा, घर पर है क्या तू? अरे चाची जी, आइए ना अंदर। आज आप हमारे गरीब खाने में कैसे? क्या बताऊँ राधा, बिजली का बिल इस महीने 10,000 आया है और ऊपर से आज सुबह से लाइट नहीं है। मेरे घर के सारे इन्वर्टर बंद हो गए। घर के अंदर तो जैसे दम घुट रहा है। क्या मैं थोड़ी देर तेरे इस आंगन में बैठ सकती हूँ? अरे चाची जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये मोड़ा लीजिए और यहाँ नीम की छांव में बैठिए। मिसेस खन्ना जैसे ही बैठती हैं उन्हें ठंडी हवा का एहसास होता है। वो चारों तरफ लगे पौधों और गीली चटाइयों को देखती हैं। अरे वाह, यहाँ तो बिना कूलर के भी इतनी ठंडक है। और ये खुशबू, ये तो मिट्टी की सौंधी महक है। राधा, मुझे माफ कर देना, मैंने तेरा बहुत मजाक उड़ाया था। पर आज मुझे समझ आया कि असली ठंडक एसी और कूलर में नहीं, प्रकृति के करीब रहने में है। राधिका अंदर जाती है और शरबत का ग्लास लाकर मिसेस खन्ना को देती है और कहती है, चाची जी, ये लीजिए ठंडा शरबत, पीजिए। इसमें मैंने थोड़ा पुदीना और काला नमक डाला है। आहा, कलेजे में ठंडक पड़ गई राधा। तूने तो सच में कमाल कर दिया। क्या तू मेरे घर की छत पर भी ऐसी बेलें लगवा सकती है? क्यों नहीं चाची जी, बस थोड़े से पुराने गमले और अच्छी मिट्टी चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। शाम होते ही तरुण और माधव घर आते हैं, जहां तरुण के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। हे राधिका, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज मालिक ने खुश होकर बोनस दिया है। ये क्या है तरुण, इतना बड़ा डिब्बा? अरे ये नया फर्राटा पंखा है। अब तुम्हें हाथ वाले पंखे से बच्चों को हवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। पर अब तो बहू ने घर को ऐसा बना दिया है ना कि पंखे की भी जरूरत कम पड़ती है। वो तो है पिताजी, पर राधिका की मेहनत का इनाम तो बनता है ना। घर में खुशियों का माहौल है। राधिका रसोई में खाना बना रही है, लेकिन अब वहां धुआं नहीं है क्योंकि उसने चिमनी जैसा एक देसी जुगाड़ पाइप के जरिए छत पर निकाल दिया है। भाभी, आज तो खाने में बड़ी अच्छी महक आ रही है। क्या स्पेशल बना रही है? आज मैंने तुम्हारी पसंद की कड़ी बनाई है और साथ में पुदीने की चटनी। भाभी, सच कहूँ तो इस घर में अब रहने का मजा ही कुछ और है। पहले तो गर्मी के नाम से ही डर लगता था। रात का खाना सब साथ मिलकर खाते हैं। हॉल में नया पंखा चल रहा होता है और ठंडी हवा खिड़कियों से आ रही होती है। राधिका, मैंने सोचा है कि हम अपने इस ठंडे घर के बारे में सबको बताएंगे। मोहल्ले के बाकी लोग भी तो परेशान रहते हैं ना। हाँ तरुण, मैंने पहले ही किरण बहन को सिखाना शुरू कर दिया है। अगर सब लोग अपने घर के बाहर पौधे लगाएं तो हमारी पूरी बस्ती ठंडी हो जाएगी। बहू, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, तू तो इस घर की लक्ष्मी और समझदारी की मूरत है। सही कहा माधव जी। जिस घर में राधिका जैसी बहू हो, वहाँ कभी अंधेरा या दुख नहीं रह सकता, बल्कि वो हरा भरा ठंडा ससुराल बन जाता है, जैसे हमारा